जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा, श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत प्रारंभ करने से पहले के जो नियम होते हैं और उनकी विधि पूरी सब आपको वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि हम वैभव लक्ष्मी व्रत का व्रत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता और शास्त्रीय विधि से कैसे करते हैं, हमारे पास ये सामान नहीं वो नहीं। तो इसमें आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आपको क्या सामान व्रत में चाहिए होता है और किस तरह से व्रत करना होता है, मैं वो पूरी विधि आपको बताऊंगी। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत में हमें लाल फूलों की आवश्यकता होती है। माँ की एक हमें प्रतिमा या तस्वीर चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो पुस्तक में दे रखी होती है माँ लक्ष्मी के स्वरूप, जो हमारे पास उसमें श्री यंत्र होता है, हम उससे भी पूजा कर सकते हैं। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए और हम व्रत में कुछ मीठा रखते हैं नैवेद्य। तो अगर हमारे पास कुछ नहीं है रखने के लिए तो हम गुड़ भी रख सकते हैं, शक्कर भी रख सकते हैं और हम पुस्तक से भी व्रत की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा बता रही हूँ और आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरे व्रत के नियम और महिमा। श्री लक्ष्मी प्रकृति में हर स्थान में विद्यमान होती हैं फ्रेंड्स। उनमें ज्ञान, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि गुण समाहित हैं। श्री वैभव लक्ष्मी की जो भी भक्ति भावना से आराधना करते हैं वहाँ राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य स्वतः ही आ जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या अर्थात दीपावली को भी श्री माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। इस दिन धनपति कुबेर और गणेश जी की महिमा का भी बहुत वर्णन होता है। अन्य देवताओं का भी पूजन किया जाता है। इनके साथ साथ श्री महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन ऐश्वर्य तो देती ही हैं, अंत में उसे जगत में आवागमन के चक्र से भी छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान करती हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये आपको व्रत करने के जो नियम है प्रारंभ से पहले के, वो क्या क्या हैं, कैसे व्रत करना है, क्या सामान चाहिए, किस प्रकार से आपको मन से व्रत रखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। श्री ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यह व्रत श्री वैभव लक्ष्मी माँ की आराधना और शक्ति निश्चित रूप से सबको श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत प्रारंभ करने से पहले के जो नियम हैं वो आप सुनिए। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शीघ्र ही मनवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में 11, 21, 51 व्रत का संकल्प लिया जाता है। जितने व्रत का संकल्प लिया होता है वह जरूर पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प अवधि में मनोकामना पूरी नहीं हो तो व्रत की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11 की अवधि में व्रत बढ़ाते रहना सर्वोत्तम रहता है। चिंतन, भजन, स्तवन, श्रद्धा, भक्ति के साथ साथ व्रत करने का फल अवश्य मिलता है। पुस्तक में स्तवन दिया हुआ है और माता के स्वरूप भी दिए हुए हैं, आप उसमें से स्तवन जरूर पढ़ें। व्रत इच्छा से आप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अपने आप की श्रद्धा पूरी होनी चाहिए व्रत में। व्रत निस्वार्थ भाव से शुद्ध मन से करने से ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के सामान्य नियम मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या होते हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ किया जाता है। जैसे महीने में हमारा महीने जो कोई भी मास होता है वो शुरू होता है पूर्णिमा के बाद, यानी पूर्णिमा पे समाप्त हुआ, फिर उसके बाद परवा आती है तो होता है, तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। फिर अमावस्या आती है, अमावस्या मतलब आधा मास। तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो हमें कोई भी व्रत करना होता है, उद्यापन करना होता है या हमें कोई पुस्तक का पूरा अध्ययन करना होता है तो हमें शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णिमा को पूरा चंद्र हो जाता है, उसके बाद वो घटता है अमावस्या तक। अमावस्या अंधेरी रात होती है, तो इसलिए हमें कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से करना चाहिए। इस व्रत की जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं वो तो करती ही हैं, अगर इसे पति पत्नी दोनों करें तो भी मनवांछित फल मिलता है। और इसको अगर कन्या करें तो कन्या भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। तो अगर लड़कों को रोज़गार पाना है या जो आज का नवयुवक हैं या अपने बिजनेस के लिए, कन्याएं अपनी शादी के लिए, मतलब इसको मनवांछित फल प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, वैभव के लिए, लक्ष्मी के लिए, किसी भी मनवांछित फल प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश शुक्रवार का व्रत न रख सकें, कहीं बाहर जाना पड़ गया या डेट आ गई है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। ये बस गिनती के करने होते हैं। व्रत दिनों में
जब हम शुक्रवार का व्रत रखें वैभव लक्ष्मी का, तो हमें उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, काम वासना से दूर रहना चाहिए और व्रत के संकल्प की अवधि में अपने मन में श्रद्धा व भक्ति रखते हुए व्रत रखना चाहिए। फ्रेंड्स, शुक्रवार के 2 व्रत होते हैं, संतोषी माता का और वैभव लक्ष्मी माता का। तो संतोषी माता का व्रत का नियम होता है जो उसमें खट्टा नहीं खाते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप किसी के बाहर का नहीं खाते हैं, अपने घर का खाते हैं। तो शुक्रवार व्रत के दिन प्रातःकाल आप सुबह उठिए और उठने के बाद स्नान करिए। जो भी आप कभी व्रत रखते हैं ना, तो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने घर की साफ सफाई करें, घर को स्वच्छ रखें। वैभव लक्ष्मी माता को शुद्धता सफाई बहुत पसंद है। आप स्वयं भी धुले और साफ वस्त्र पहनें, शुद्ध आसन पर बैठें, अपने मंदिर को साफ करें। मंदिर के अंदर जितनी भी प्रतिमा हैं, तस्वीर हैं, उन सब को स्नान कराएं या कपड़े से पोंछ दें, गंगा जल से। जो कपड़ा बिछा रखा है उसको भी बदल दें। इस तरह से मंदिर साफ करें, सारे भगवान जी को साफ करें, पूजा के सारे बर्तन साफ करें और माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद मांगें और अपना संकल्प लें। और सभी जो माता, जितने भी माता के स्वरूप हैं घर में, तो उन स्वरूपों से घर से सुख, शांति, ऐश्वर्य, संतान एवं भक्ति मांगें, जो भी आपकी मनोकामना है। प्रातःकाल इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूरे दिन मन में हे माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी का रटन करें और स्मरण करें। यानी कि आपके माइंड में कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए माता लक्ष्मी के सिवा। संध्या समय में उस स्थान पर आपको, दिन में आप कोई खीर बना लें, नैवेद्य बना लें, हलवा बना लें। वैसे खीर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मखाने की खीर बना लें, मखाना रख दें, माता को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। और फिर एक संध्या समय जब आपका पूजा का टाइम हो, तो सबसे पहले मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है कि ये पूजा शाम के समय की जाती है, जब दोनों वक्त मिले होते हैं, गोधूली का टाइम होता है, तब ये हमें वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, जैसे हम दीपावली पर करते हैं। तो पहले ज़मीन को साफ कर लें। आप इस व्रत को मंदिर चौकी लगाएं ना करें। जो भी आपका मंदिर है उसके आसपास से घर में पूरब दिशा अच्छे से देखकर वहाँ चौकी लगाएं। चौकी लगाकर फिर पूजा करें। चौकी पर लाल रंग का कोई नया कोरा कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर पीतल या कांसी की तस्तरी या कटोरी रखें, उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो, पीतल का हो, नहीं तो जो पुस्तक में बना होता है वही ठीक रहेगा। उस तस्तरी या कटोरी में सोने या चांदी का आभूषण रखें, या आभूषण उपलब्ध ना हो तो आप सिक्के शुद्ध जल से धो करके रख लें। श्री यंत्र की पूजा के लिए लाल रंग का जो फूल होते हैं, गुलाब है, गुड़हल है, वो ले लें। रोली लें, चावल लें, अगरबत्ती लें, धूप बत्ती लें, शुद्ध जल व बतासे रख लें। माँ लक्ष्मी के चित्र पर भी शुद्ध जल का छींटा दें। रोली, चावल, लाल पुष्प चढ़ाएं। धूप व अगरबत्ती चारों ओर घुमानी चाहिए। पूजा करने के बाद 5 बतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू आदि का सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य है, खीर, मिठाई, सफ़ेद रंग की जितने फल प्रकार के आप ला सकते हैं। और आप पंचामृत भी बना सकते हैं, तो पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं आप। भोग लगाने के बाद वैभव लक्ष्मी माँ की कथा और श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी, जो आप कहीं व्रत में जाते हैं तो अध्यापन में भी मिल जाती है, और नहीं तो आपको आप किसी भी पूजा पाठ की दुकान से लेंगे तो आपको किताब मिल जाएगी, उसमें से आप कथा पढ़ें। कथा के बाद वैभव लक्ष्मी का चालीसा दे रखा होता है, चालीसा करें। फिर आपको आरती करनी चाहिए धूप और दीप से। आप पहले दीपक जला लें, आरती का दीपक अलग से जलाएं। आपको 2 दीपक तैयार करने होंगे, एक जो आप पूजा स्टार्ट करेंगे तभी जला लेंगे, और एक आरती का अलग से। आरती के बाद पाठ करना चाहिए, आरती का पाठ करेंगे। फिर आरती करके भोग का प्रसाद उपस्थित जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं सबको बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा समाप्ति के बाद जो आपने कलश में जल लिया है, आभूषण रखा है, उनको सुरक्षित रखेंगे। यानी कि पात्र में जो आपका आभूषण है उसे सुरक्षित आप अपनी अलमारी में रख देंगे। अगले शुक्रवार को फिर आभूषण शुद्ध कर जल से धो करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कोई दूसरा आभूषण भी ले सकते हैं, लेकिन
उसी को अगर हर शुक्रवार में आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पूजा के बाद श्री यंत्र को भी किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। यदि संभव हो तो संपूर्ण चौकी या पाटे को उठाकर पूजा के स्थान पर ही रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी का श्री यंत्र को शुद्ध जल के बाद छींटा देने के बाद बचे हुए जो जल है उसे आप पूरे घर में छींटा देंगे। माँ लक्ष्मी की जय बोलते हुए पूरे घर की दीवारों पर छींटा देंगे। उसके बाद तुलसी के पौधे में दे देना चाहिए। पूजन के प्रयुक्त में जितने भी आपने सामान लिए हैं, पुष्प, रोली, चावल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, उन सब का जो सामान जो उसमें चौकी पर होता है उसे आप विसर्जित कर देंगे या किसी पौधे में दे देंगे। इस तरह व्रत संपूर्ण होने के बाद आप उद्यापन करेंगे। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।